हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है एक बेचारी मासूम बिल्ली के बारे में जिसका नाम था मानो बिल्ली। मानो की एक गलती ने कैसे उसे जिंदगी भर के लिए एक बेमिसाल सबक सिखाया। आइए जानते हैं। एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहीती या लाडली ना थी। उसने शहर के एक कबाड़ खाने में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ अलग अलग जगहों को बदलने के बाद एक कसाई की दुकान के पास गंदे नाले पर रहने लगी। वो जरा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन वो उससे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट करके भागा देती। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिल्ली जल्दी से आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक निहायत गंदे बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर उसे दे मारा। पत्थर उसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथी उसके उस सुनहरे कारनामे पर हंसने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर उस पर अपना निशाना ना आजमाने लगे। उसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दिलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहां एक मेहरबान बच्चे से उसका वास्ता पड़ा। बच्चे को उसको हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो उसके लिए एक प्याले में दूध ले आया। मानो बिल्ली पहले तो झिझकी, लेकिन उसे भूख भी जोर की लगी हुई थी। उसने बच्चे की तरफ देखा जो थोड़ी दूर खड़ा था। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो उसकी भूख और ज्यादा जाग उठी। उसने जल्दी ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। बच्चा उसे पुचकारता हुआ चला गया तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने उस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने को उसका जी ना चाहा। वो बच्चा दोबारा आया तो उसके हाथों में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन बच्चा उसे अपने घर के अंदर ले गया। उसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए और फिर जल्द ही वो उस घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहने लगी। मेहरबान बच्चा उसे लेकर बाहर जाता, उसके लिए उसके पसंदीदा खाने लाता, उसे साफ सुथरा रखता। मानो बिल्ली का दिल वहां लग गया। उन सब की मेहरबानियों का सिला उसने ये दिया कि उस घर में से सारे चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी खत्म कर डाला। जब वो आई थी तो चूहों को जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब नहीं होता। मानो बिल्ली झट उन्हें पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पीकर वो सारा दिन और सारी रात सोती रहती। अक्सर चोरी छिपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरी चीजें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना उसके लिए दूभर हो गया। एक रोज चूहों ने बावर्ची खाने पर हमला बोला तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली उन्हें पकड़ ना पाती, क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उसकी सांस फूल जाती और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आवारागर्दी और गरीबी के दिन याद आ गए। उसे इंसानों की खुद गर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर उसका अपना भी था। लिहाजा अगले दिन से उसने ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना भागना दौड़ना और एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। सुस्ती काहिली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंख के तारा बन गई। तो हमने इस कहानी से यह सीखा कि अगर आपके बुरे टाइम में कोई आपका साथ देने वाला हो तो हमें भी चाहे कुछ भी हो जाए उनको अपनी तरफ से सुकून देने की हर कोशिश करनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।